हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वीवी जब मिस्टर जाओ के घर के बाहर खड़ी होती है तो एक बच्ची उसे मम्मी कहकर उसे हक कर लेती है। इतने में एक आदमी आता है तो वीवी उससे उस बच्ची के बारे में पूछती है। वो आदमी उसे बताता है कि ये बच्ची मिस्टर जाओ की ग्रैंड डॉटर ट्योन है। फिर वो मिस्टर जाओ के बारे में पूछती है तो वो उसे बताता है कि मिस्टर जाओ का तो पिछले मंथ डेथ हो गई थी और मिस्टर जाओ के नेफ्यू जो कि इस बच्ची ट्योन के अंकल भी हैं, उसने उसे अपने साथ रखने से इनकार कर दिया था और उसे एक ऑर्फन में छोड़कर चला गया था। मगर ट्योन वहां से भागकर यहाँ आ जाती है। वीवी ट्योन से कहती है कि वो उसकी मम्मी नहीं है। इस पर ट्योन रोती भी वहां से भागती है और आगे चलकर उसके पेन होने लगता है और वो नीचे गिर जाती है। यू उसे फौरन से गोद में उठा लेता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। वीवी भी उसके पीछे पीछे जाती है। वीवी यू से ट्योन की तबीयत का पूछती है तो वो उसे बताता है कि अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। इतने में वो देखता है कि वीवी के पाँव में चोट लगी होती है जिसकी वजह से वो ठीक से खड़ी भी नहीं पा रही होती है। तो वो फौरन से अपना कोट उतारकर इसे कवर कर देता है क्योंकि उसका स्कर्ट बहुत ज़्यादा शॉर्ट था। फिर वो उसे गोद में उठाकर अपने रूम में ले आता है और लाकर अपने बेड पर बिठा देता है। उसका जूनियर बोलता है कि बॉस, आपके इस बेड पर बैठने की परमिशन तो आपने आज तक किसी को भी नहीं दी। यू बोलता है कि वो जाए यहाँ से। वीवी यू से बोलती है कि तुम्हारा जूनियर तो बहुत ही क्यूट है, कम से कम तुम्हारी तरह तो नहीं है। और इस बात पर यू एंग्री फेस बनाकर अपनी अलमारी में से एक शर्ट निकालकर उसे देता है और बोलता है कि जब तक उस बच्ची का ट्रीटमेंट चल रहा है वो भी यहीं रहेगी और अगर वो सोना चाहे तो इस बेड पर सो सकती है। और ये कहकर वो चला जाता है। बाहर उसे उसका जूनियर मिल जाता है। वो फिर से उससे वीवी के बारे में पूछने लगता है मगर यू अभी भी उसे कोई भी आंसर नहीं देता। तमाम पेशेंट को चेक करने के बाद जब यू अपने रूम में आता है तो देखता है कि वीवी उसकी शर्ट पहने सो रही होती है। वो आकर उसे करीब से देखने लगता है क्योंकि उसे वो सोती भी बहुत ही क्यूट लगती है। फिर उसकी नज़र उसके गले में पहने लॉकेट पर पड़ती है जो उसे किसी की याद दिलाती है और वो उसके लॉकेट को हाथ में लेकर देखने लगता है जिसकी वजह से बीवी की आंख खुल जाती है और वो बोलती है कि ये हॉस्पिटल है और वो ये क्या कर रहा है। यूँ कहता है कि ये इसका प्राइवेट रूम है। फिर वो दोनों ट्योन के रूम में जाते हैं जहाँ जब उसको होश आता है तो वो यू को डैड कहकर उसे हक कर लेती है और ये सुनकर बीवी को हंसी आ जाती है। यू उसको समझाता है कि वो उसका डैड नहीं है। ये सुनकर ट्योन रोना स्टार्ट कर देती है तो बीवी उसके पास बैठकर उसे चुप करवाती है और बोलती है कि वो चुप हो जाए, हम सब उसके मम्मी डैडी हैं। इतने में सुई भी वहाँ पर आ जाता है ट्योन की टेस्ट की रिपोर्ट लेकर और वीवी के पूछने पर वो बताने लगता है मगर यूँ बोलता है कि हमें बाहर चलकर बात करनी चाहिए। फिर वो तीनों बाहर जाते हैं तो सुई इन दोनों को बताता है कि ट्यून को हार्ट डिजीज़ है और इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी है और उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और ट्यून का कोई भी गार्डियन भी नहीं है जो ये पे कर सके। इस पर यू फौरन से कहता है कि ट्यून के तमाम मेडिकल एक्सपेंसेस वो खुद से पे करेगा और इसके बाद वह वीवी हैरानी से उसे देखती है। फिर वो ट्यून के अंकल जो कि मिस्टर जाओ के नेफ्यू भी थे उसका पता लगाने के लिए जाती है। वो एक कंपनी से कुछ लोगों के साथ बाहर आ रहा होता है तो वो उसकी फ़ोटो ले लेती है और बोलती है कि ये आदमी तो देखने में रिच लग रहा है। इतने में सुई वहाँ आ जाता है और वो बीवी को कुछ पेपर्स देता है और उसे बताता है कि उसने अपने कनेक्शन यूज़ करके उसके मॉम और डैड के कार एक्सीडेंट का सर्टिफिकेट हासिल किया है। और जब बीवी उसे देखती है तो उसमें गाड़ी के नंबर को देखकर वो चौंक जाती है और उसे याद आता है कि ये नंबर प्लेट यू की गाड़ी की थी। और फिर वो चुपके से जब यू अपने रूम में नहीं होता इसके रूम में जाती है और इसकी बुक्स में कुछ ढूंढने लगती है। इतने में पीछे से यू आ जाता है और वो आकर बीवी को पीछे से हक कर लेता है और उससे इतनी रात को अपने रूम में आने का रीज़न पूछता है। बीवी कहती है कि उसे नींद नहीं आ रही थी तो इसीलिए वो एक बुक लेने आ गई ताकि वो उसे रीड कर सके। यू उसके हाथ से बुक को छीन लेता है और उससे कहता है कि अगर उसे नींद नहीं आ रही थी तो वो उसके पास आ जाती, ये बोरिंग बुक पढ़ने की क्या ज़रूरत थी। बीवी को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि हर बात उसे फ़न क्यों लगती है और वो वहाँ से चली जाती है। घर पर उसके डैड वीवी को अपनी कंपनी का पहला प्रोजेक्ट देते हैं और उसे बोलते हैं कि तमाम बोर्ड वाले उसमें उसकी परफॉर्मेंस को देखेंगे। वीवी बोलती है कि वो अपना बेस्ट देगी और फिर वो बैठकर ट्योन के अंकल येबिन के बारे में सोचने लगती है कि यू वहाँ पे आ जाता है तो वीवी उससे बोलती है कि वो उसे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकता है। इस पर यू कहता है कि मेरे डैड के सामने वो इतना ओबीडेंट क्यों बन जाती है और वैसे वो एक शार्प गर्ल है और उसे पूछता है कि वो इतने सालों से अब्रॉड थी तो अचानक से वापस क्यों आई है। इस पर वीवी बोलती है क्योंकि उसे कुछ ड्यूटीज़ पूरी करनी है जो कि उसके डैड को उससे हैं। मगर यू को वीवी पर कुछ डाउट्स होते हैं इसलिए वो किसी को फ़ोन पर वीवी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन निकालने को कहता है। इतने में उसका जूनियर उसके पास आता है और उससे कहता है कि वो अभी ट्योन के वार्ड से आ रहा है और उसने देखा है कि उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ पर अभी अभी आई है। दरअसल वो वीवी को यू की गर्लफ्रेंड समझ रहा था और उसे बताता है कि वहाँ पर डॉक्टर सुई भी है और डॉक्टर सुई का सुनते यू फौरन से ट्योन के वार्ड की तरफ जाता है जहाँ पर वो देखता है कि डॉक्टर सुई ट्योन और वीवी को लॉलीपॉप दे रहा होता है। और यू के रूम में एंटर होते ही ट्योन फौरन से उसे डैडी कहकर उसकी गोद में चढ़ जाती है और उसे अपना लॉलीपॉप देकर उसे कहती है कि ये उसकी तरफ से उसके डैडी के लिए गिफ्ट है।
सुई ट्योन से पूछता है कि वो उसे डैडी क्यों कहती है, तो ट्योन उससे बोलती है क्योंकि डैडी यू और मम्मी विवी दोनों कपल हैं। और इसकी बात यू को तो बहुत अच्छी लगती है मगर सुई को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। यू हॉस्पिटल में होता है कि उसे विवी की आवाज़ आती है जो कि किसी से एक्स क्लब जाने की बात कर रही थी, क्योंकि वहाँ पर येबिन भी आने वाला होता है। और फिर जब वो क्लब जाती है तो येबिन के बिल्कुल बराबर वाली सीट पर बैठ जाती है और उसे ड्रिंक टोस्ट करने को बोलती है। तो येबिन उससे बोलता है कि क्या वो उसे जानती है, तो वो विवी बोलती है कि हाँ, और कहती है कि वो यहाँ पर उससे कुछ बिजनेस की बात करने आई है। मगर येबिन उसकी बात का गलत मतलब निकालता है और उससे बोलता है कि वो 1 नाइट का कितना चार्ज करती है, और उसके करीब आकर बैठ जाता है। तो वो बोलती है कि वो उसे सीरियस होकर बात करना चाहती है, और इस पर वो उसके एकदम से करीब आ जाता है और बोलता है कि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, हम कहीं और चलकर बात कर लेते हैं। और उसे अपने साथ ले जाने लगता है कि यू आकर उसके हाथ को पकड़ लेता है। यू को येबिन पहचान लेता है और बोलता है कि मिस्टर यू, आप यहाँ, और आप क्या इस लेडी को जानते हैं। मगर यू उससे बोलता है कि वो यहाँ से फ़ौरन से गेट लॉस्ट हो जाए, और येबिन वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो जानता था कि यू मिस्टर बाई का बेटा है। यू वीवी को लेकर घर आता है तो वीवी उसे घर तक लेकर आने के लिए थैंक्स बोलती है, मगर यू उसे रोकता है और उससे पूछता है कि वो क्यों यूबिन के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो वीवी उससे कहती है कि आजकल उसका लिटिल ब्रदर अपनी एल्डर सिस्टर के हर मैटर में इतना इन्वॉल्व हो रहा है। इस पर यू कहता है कि किसने कहा कि मैं तुम्हारा लिटिल ब्रदर बनना चाहता हूँ, और ये बात मैडम यून भी सुन लेती हैं। यू टियान के साथ खेल रहा होता है कि वीवी भी टियान के लिए गिफ्ट खरीदकर उसके लिए लेकर आती है, और वो दोनों टियान के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं कि सुई वहाँ पर आ जाता है और उसे जेलिसी होने लगती है क्योंकि वो वीवी को बहुत ज़्यादा लाइक करता था। वो आकर यू से बोलता है कि वार्ड नंबर 56 के पेशेंट को उसकी ज़रूरत है। तो यू टियान को वीवी की गोद में देकर वहाँ से चला जाता है। वीवी को पता चलता है कि उसके मॉम और डैड ने अपनी कार एक्सीडेंट से फ़ौरन पहले अपनी कंपनी के तमाम शेयर्स मिस्टर बाई के नाम पर ट्रांसफ़र कर दिए थे, और ये बात वीवी के लिए बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली होती है क्योंकि वो मिस्टर बाई पर किसी भी किस्म का कोई भी शक नहीं कर सकती थी क्योंकि वो उसके साथ हमेशा से ही बहुत ज़्यादा नाइस थे। और यहाँ पर ये 4th एपिसोड भी ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।